matrices, and then this objective questions of matrices, and then this chapter will get over. ठीक है, जो भी बच जाता है, once again I am telling you, जो भी बच जाता है चैप्टर का सिलेबस खत्म होने के बाद में कर लेंगे, अभी नहीं। तो आपके कॉलेज एग्जाम्स के लिए या फिर जो भी बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी सारा चीज हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया रहेगा। जो भी बच जाता है, डोंट वरी। या सो let us go to miscellaneous exercise 2, page number 81. Miscellaneous exercise 2, page number 81. Okay, question number 1. A into x equal to b. A into x equal to b. Right? सुन के लो बराबर से। डोंट आस्क अभी कोई नया चैप्टर तो सब जानने दो, पहले देखो। Okay, we know the value of a, we know the value of b. What are we supposed to find out? What are we supposed to find out? We are supposed to find out the value of x. Okay, ठीक है। So a का वैल्यू डाल देते हैं, -1 to 2 - 1 into x equal to b. b कितना है? 1 and 1. ओके, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका 2/1 है। x का ऑर्डर क्या रहेगा? x का ऑर्डर रहेगा 2/1। कैसे? दिस नंबर ओवर हियर एंड दिस नंबर ओवर हियर। बराबर है। ये डिस्कशन अपना काफी डेप्थ में हो चुका है पहले। राइट, मल्टीपल मेथड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई एम सिलेक्टिंग ओनली वन मेथड। लेट दिस बी x and y। चलेगा? 2 क्रॉस 1 ना, तो 2 रोज एंड 1 कॉलम। आई हैव अज्यूम्ड मैट्रिक्स x के अंदर स्मॉल x एंड स्मॉल y, दिस आर द टू ऑब्जेक्ट्स। अज्यूम किया मैंने। चलेगा? इज द ऑर्डर ट्रू क्रॉस 1? ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 into x plus 2 into y। ओके, -1 into x plus 2 into y। उसके बाद में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 into x plus -1 into y। 1 and 1, so -x plus 2y, 2x minus y equal to 1 and 1 by equality of matrices। By equality of matrices, -x plus 2y equal to 1। Okay, 2x minus y equal to 1। साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। चलो, प्लीज सॉल्व दिस टू साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस इक्वेशंस मैं नहीं सिखाऊंगा, यू नो दिस। व्हाट इज x? x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू
2. So which is the right option? Which is the right option? D. D is the right option. Okay. Next one. Question number 2. Both are one नहीं. Both are one आया है क्या? तुम लोग को दोनों one आ रहा है क्या? साइमल्टेनियस इक्वेशन यार, अभी तुम लोग मुझे ऐसा मत सॉल्व मत करवाने को लगाओ. यस, यू हैव टू कॉपी दिस. आप लोग को कॉपी करना है, क्या कर रहे हो तुम? दोनों का आंसर वन आ रहा है. किसी किसी को टू आया. मेरे को लगा टू है, मैंने बोल दिया हाँ. आई हैव नॉट सॉल्व इट. जल्दी करो, चलो प्लीज प्लीज डू इट. मेक इट क्विक. सी ऑप्शन. अभी कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है. दोनों वन आ रहा है ना. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. बोलो सी आ रहा है कि डी आ रहा है. सी इज द राइट ऑप्शन. चलो खत्म. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट. साइमल्टेनियस इक्वेशंस तो आना चाहिए तुमको. ए नाउ डोंट, यू आर टेकिंग टू मच टाइम टू कॉपी दिस यार. जल्दी करो. हो गया स्लॉट स्लाइड कॉपी करके. ये देखो सेकंड स्लाइड. ओके, सेकंड क्वेश्चन. आई प्रोसीड विद द सेकंड क्वेश्चन नाउ. अभी सेकंड क्वेश्चन देखो. वो जो मैट्रिक्स है 8 0 0 0 8 0 0 0 8. अभी सबसे पहले ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स तो नहीं है. इट इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नीदर इट इज null matrix, right? Now it is a scalar as well as a diagonal matrix. It is a diagonal as well as a scalar matrix. लेकिन more precisely which matrix this is? अगर diagonal element same रहेगा तो कौन सा matrix रहेगा? Scalar matrix. It's a scalar matrix. ये diagonal matrix भी है, but then more precisely it is a scalar matrix because diagonal elements are same. Understood? Okay. Third one, null matrix. Third one. लेकिन आपको डायगोनल लिखना ही क्यों है? स्केलर बोला ना, प्रिसाइजली इट इज स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स लिख दो ना. यू हैव टू सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन.
डायगोनल मैट्रिक्स लिखोगे ये प्रॉब्लम के लिए तो रॉन्ग मिलेगा. We know it is a diagonal matrix also, but then more precisely it is a scalar matrix. Yeah, third one, null matrix. Okay. Fourth one, self study. Fourth और fifth, self study. फोर्थ में पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तुम लोग को, विच इज कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज. एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना पड़ेगा, स्टेप 2 स्टेप 3 करना पड़ेगा एडजॉइंट का. फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, जो एडजॉइंट मिलेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालने का. फिफ्थ वन ऑल्सो एडजॉइंट, एडजॉइंट आपको निकालना है. फोर्थ एंड फिफ्थ इज फॉर सेल्फ स्टडी. फोर्थ एंड फिफ्थ इज फॉर सेल्फ स्टडी. ओके. सिक्स्थ वन, question number 6. A is a diagonal matrix. A is a diagonal matrix. Okay. बाकी सब एलिमेंट्स इधर जीरो रहेगा. ओके. डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. तो जो ए इनवर्स बनेगा ना, ए इनवर्स, तो ऐसा रहेगा वो. अंडरस्टूड. ए इनवर्स ऐसे रहेगा. ओके. गिवन ये है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है. अभी ये तुम लोग घर पे है ना एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखा, इसका इनवर्स निकाल के देखो तुम. ये ए है, इसका इनवर्स निकाल के देखो. और जो मैं चीज बोला ना आप लोग को अभी, वो राइट है कि रॉन्ग है वेरीफाई कर लो. 1/3 -1/2, ये जीरो और जीरो रहेगा. ये इनवर्स रहेगा. यूज एनी मेथड, रो कॉलम एडजॉइंट जो यूज करने का है कर लो. ए इनवर्स यही आना है, बिकॉज इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. यू कैन वेरीफाई. घर पे सॉल्व करो, अभी मत सॉल्व करो. दोज हु वांट टू वेरीफाई प्लीज वेरीफाई दिस एट होम. 3/3 लेने का है तो 3/3 के लिए भी कोई भी एग्जांपल ले लेना. ओके. सेवेंथ वन. ओके. स्केलर, स्केलर क्यों, इसमें क्या स्केलर का क्या संबंध है? स्केलर भी ले लो चलेगा, वही आएगा आंसर. स्केलर इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स. तो डायगोनल मैट्रिक्स का रेसिप्रोकल्स आ जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स का इनवर्स में. सेवेंथ. लेट अस गो टू सेवेंथ प्रॉब्लम. ये वाला समझा क्या, सिक्स्थ वाला? ओके. ज्यादा इसको एनालाइज मत करो. अगर आपको प्रूफ चाहिए तो टेक सम एग्जांपल एंड सॉल्व इट. ओके. आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हे. सेवेंथ. ए स्क्वायर प्लस स्मॉल एम इंटू ए प्लस स्मॉल एम इंटू कैपिटल आई इक्वल टू जीरो. प्रीवियस स्लाइड, ये देखो प्रीवियस स्लाइड, ये याद रखने का आपको. दीस आर द डायगोनल एलिमेंट्स. सिक्स का आंसर ए है. ओके. सो तो डी आई नॉट इक्वल टू जीरो को इग्नोर करो. इफ आई एम नॉट मेंशनिंग एनीथिंग प्लीज इग्नोर दैट. या सेवेंथ. नाउ लेट मी, प्लीज अलाउ मी टू टीच दिस प्रॉब्लम. सेवेंथ. ए स्क्वायर प्लस एम इंटू ए प्लस एन इंटू आई इज इक्वल टू जीरो. ओके. अभी सबसे पहला एक बात बोलो मुझे, सबसे पहले एक बात बोलो, एम और एन क्या है? आर दोस मैट्राइसेस और आर दोस वेरिएबल्स?
Those are variables, okay? Those are variables, right? Capital A is a matrix. Capital A is a matrix, and what is capital I? Capital A is a matrix, and what is capital I? Identity matrix. ठीक है, अपने को A इनवर्स निकालना है. So pre multiply by A इनवर्स. प्री करो या पोस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर दिया मैंने. ओके, सो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एम तो वेरिएबल है, एम इज अ वेरिएबल. ए इनवर्स पहले आएगा प्लस एन इज अ वेरिएबल. ए इनवर्स पहले आएगा, राइट हैंड साइड में क्या आएगा? ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स इज जीरो इज द नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स जीरो. ओके, ऐसा किया था ना हम लोग ने, मैंने आपको बताया था ये. हेंस वाला प्रॉब्लम करवाया था वो दिन, मालूम है? हेंस फाइंड ए इनवर्स. अरे हेट, यू हैव टू कॉपी दिस नाउ. व्हाट आर यू आस्किंग? A inverse into A into A plus M into, what about this? I, capital I, small I, capital I, plus N into, what about this? A inverse into I क्या रहता है? A inverse. Okay, copy करो जल्दी जल्दी. Next I'm going to turn the slide. Okay, A inverse into A क्या है? What is A inverse into A? I. चलो लिखो. Okay, next I into A plus M into I plus N into A inverse. I into A is A. I into A is A. ओके, क्या चाहिए अपने को? वी रिक्वायर ए इनवर्स, राइट? ठीक है, सो लेट्स कीप दैट टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. एम वेरिएबल है, आई मैट्रिक्स है. एम इंटू आई, आई कैसे होगा या एम कैसे होगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन. एम का वैल्यू पता नहीं है अपने को. एम इज अ वेरिएबल, आई इज अ मैट्रिक्स. वी कैन नॉट मल्टीप्लाई देम एज ऑफ नाउ. एन इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए माइनस एम इंटू आई.
ये देखो कैपिटल M इंटू आई रहता था, कैपिटल M इज अ मैट्रिक्स, तो इसका आंसर M है। एम आई करेक्ट ओवर हियर? तो स्मॉल m है, स्मॉल m इज अ वेरिएबल, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसा लिख के स्मॉल m मत लिख देना प्लीज। या सो n इंटू a इनवर्स, टेक माइनस साइन कॉमन, a प्लस m इंटू आई, so a inverse is equal to minus 1 upon n, a plus m into capital I. Is option B the right option? Is option B the right option? Okay, I'll proceed now. अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग अगेन आई एम टेलिंग, आज कोई नया चैप्टर नहीं चालू करने वाला हूँ मैं। नया चैप्टर टुमारो मॉर्निंग लॉजिक, टुमारो मॉर्निंग 8 o'clock लॉजिक चैप्टर विल बी स्टार्टेड। ओके, 98 स्टूडेंट्स दिख रहे, इसमें से 20-25 स्टूडेंट्स तो बाद में निकल जाते। ओके, सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ये सब। ओके, तुम लोग के लिए खास बोल रहा हूँ, कल सुबह का लेक्चर अटेंड करो, नहीं तो लॉजिक का पहला लेक्चर कल कल से मैं चालू करने वाला हूँ। अदरवाइज विल बी अंडर द इम्प्रेशन कि अरे संडे है सो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ स्टार्ट वर्किंग हार्ड। ओके, देन eighth one, if a 3 by 3 matrix B has its inverse equal to B, ये लाइन का मीनिंग ऐसा है क्या? एक मैट्रिक्स है B, उसका जो इनवर्स है दैट इज इक्वल टू B itself, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज B itself। एक मैट्रिक्स है B, उसका जो इनवर्स है इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स B। तो इंग्लिश जो दिया है वहां पे, उसको मैंने ये स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया, ये इक्वेशन में कन्वर्ट किया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, अभी मुझे बी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर, तो प्री मल्टीप्लाई बाय बी कर देता हूँ, दोनों के पहले बी आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के पहले बी आ जाएगा। व्हाट इज बी इंटू बी इनवर्स? बी इंटू बी इनवर्स इज व्हाट? आई। बी इंटू बी इनवर्स इज आई, एंड व्हाट इज बी इंटू बी? बी स्क्वायर। सो व्हाट इज बी स्क्वायर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 by 3। अंडरस्टूड? सिंपल है ये। ओके, नाइन्थ वन, अभी नाइन्थ वाला प्रॉब्लम है ना, मैं आपको मेथड बता देता हूँ, लेकिन प्लीज उसको ज्यादा तुम लोग ये मत करो। ओके, एनालाइज मत करो, आई जस्ट टीच यू द मेथड। ओके, सीख लो, अप्लाई करो, बस दैट्स इट। उसके आगे उसको बाकी किधर वो यूज होने वाला नहीं है। इज माई पॉइंट कन्वेड? नाइन्थ वन, जितना जरूरी है उतना करेंगे, ऑलरेडी यू पीपल आर स्ट्रेस्ड आउट। ओके, तो ज्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में घुसो मत तुम लोग। ओके, सो आई कम्युनिकेट व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन द नाइन्थ वन। ओके, या determinant of a cube is equal to 729, determinant of a cube is equal to 729।
It's given to us, right? Okay. अभी ये a cube, it is the matrix multiplication of three matrices a into a into a, बराबर है? A is a matrix ना, a is a matrix, so a cube is a into a into a. तो डिटर्मिनेंट और मेट्राइसेस में एक ऐसा पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जिसमें ये पावर हम लोग डिटर्मिनेंट के बाहर ले सकते हैं. दैट्स वी कैन टेक दिस पावर आउटसाइड दैट डिटर्मिनेंट. इट्स एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द मेट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट. ओके, मैंने इतना बोला है, सुनो, अप्लाई करो, उसको ज्यादा अभी मत ये करो. डोंट ओवर एनालाइज दिस, क्योंकि उसका और किधर यूज होने वाला नहीं है. इज दैट फाइन? पावर को हम लोग डिटर्मिनेंट के बाहर ले सकते हैं. अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा निकालने का पता है ना तुम लोग को? इज इट अल्फा स्क्वायर माइनस 16? मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाला. ओके, या फिर वेट वेट, डोंट राइट दिस स्टेप. ओके, डोंट राइट दिस स्टेप, सॉरी. सबसे पहले ये करते, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 729 रेज टू 1/3, लॉज ऑफ इंडाइसिस. ये तो आपको पता रहना चाहिए. 3 अगर दूसरे साइड पे जाता है तो 1/3 बनते हैं. तो 11th में मैंने कितना बार बोला है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बोला है, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी बोला है. ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 729. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 9. अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालते हैं. दिस नीड्स नो एक्सप्लेनेशन. इसको एक्सप्लेनेशन का कोई जरूरत नहीं है. फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लेना. ओके, आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन नाउ, ये वाला प्रॉब्लम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज दिस आर मेट्राइसेस. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो राइट हैंड साइड पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मेट्राइसेस यूज किया. ये ऐसा हम लोग ने किया है, और जब भी मैं सिखा रहा था ये, मैंने आपको तभी बोला था ये. इट्स नॉट अ फॉर्मूला. I have applied distributive property of matrices on the right hand side. A square minus b square, a square plus ab minus ba minus b square. A square minus b square cancel हो गए दोनों साइड. तो 0 is equal to ab minus ba. Okay,
therefore BA is equal to AB. BA is equal to AB. 10th का आंसर है A. 10th का आंसर है A. ओके. 11th वन होमवर्क. ए इनवर्स करो, रो कॉलम एडजॉइंट किससे भी कर सकते हो. रो कॉलम एडजॉइंट किससे भी कर सकते हो. ओके. नाउ आई डोंट नो वेदर यू पीपल आर अवेयर ऑफ दिस और नॉट, लेकिन जब भी सिलेबस चेंज हो गया था, सिलेबस जब भी चेंज हो गया था, तुम लोग का सेकंड बैच है, सेकंड बैच, राइट. ओके. तो आपके जो पहले वाला जो बैच का स्टूडेंट्स था ना, उनको बोर्ड एग्जाम लिखने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिला, राइट. So technically speaking, you will be the first students who will be writing the board exam for all the subjects if it is getting conducted next year. If it is getting conducted next year. Okay. So I am not saying it will not get conducted. Okay. So what I feel personally as a teacher, कि जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू ट्रू और फॉल्स, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो सम्स इतना लेंदी नहीं रहे. दे वोंट आस्क यू यू नो इनवर्स का प्रॉब्लम इन एज दे हैव आस्क्ड इन क्वेश्चनेबल लेवल. लेकिन अगर पूछा है, then too we are well equipped with knowledge. लेकिन अगर पूछते हैं, then also we are thorough with our concepts. We can handle any situation. Am I right? 90% तो ऐसा प्रॉब्लम्स पूछेंगे which are not very time consuming in terms of true or false, या फिर क्या बोलते हैं उसको, MCQs, या फिर fill in the blanks. टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम्स देना ही नहीं चाहिए. These are objective questions. But then even if they ask, okay, we are well equipped with all the tips and techniques and all the methods. Yeah. Question number 12. Okay. एक प्रॉपर्टी है एडजॉइंट का, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ओके. ये प्रॉपर्टी बराबर से सुन के लो, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. ओके. ये सिर्फ यही प्रॉब्लम में यूज होता है, पूरा चैप्टर में किधर यूज नहीं हो रहा है. a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. 12th प्रॉब्लम. So is the left hand side given to us? Is the left hand side given to us? Entire a into adjoint of it, ये तो दिया है देखो, 5005. ओके. डिटर्मिनेंट ऑफ 5005. अरे एक सेकंड, सॉरी, रियली सॉरी. so this is determinant of it and this is identity matrix. बराबर है. ओके. वन सेकंड. जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड. एक थोड़ा अलग मेथड से ट्राई कर रहा हूँ मैं.
Let me just check. Have I missed out on some information over here? Just give me 2 minutes. I'm not able to recollect something. I'm sorry for that. एक काम करो, just put a question mark over here. I will let you know. I'm not able to recollect this. Okay. But then this property is right. Okay. ये property right है. Question number 13. 12th problem मैं cover करूंगा. Don't worry. 13. A is a non-singular matrix. A is a non-singular matrix. Okay. They are asking determinant of A inverse. They are asking determinant of A inverse. A is a non-singular matrix. They are asking determinant of A inverse. ठीक है. Now see, A into A inverse is I. This we know. A into A inverse is I. Okay. Now we can take determinants on both the sides. Taking determinants on both the sides. Now this is also something new which you are going to learn. Determinant of A inverse. So on both the sides. ये तो आपको पता है. This is a known fact. A into A inverse is I. So taking determinant on both the sides. Okay. What is the determinant of identity matrix? Anyone? A तो पता नहीं है. We'll keep this as it is. Determinant of A. Determinant of A inverse. लेकिन ये तो पता है ना मुझे. 1001. ऑर्डर मैंने एग्जाम्पल 2/2 लिया. आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ 2/2. 3/3 भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. इसका आंसर रहेगा 1. इसका आंसर रहेगा 1. बराबर है. इसका डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करोगे इसका आंसर रहेगा 1. फाइन. डिटर्मिनेंट रहेगा 1. नाउ दे आर आस्किंग दिस थिंग. वो लोग ये चीज पूछ रहे हैं. दे आर आस्किंग दिस पॉइंट. डू यू अग्री विथ मी? ये देखो. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए है कि नहीं. ये जो टर्म है ये राइट हैंड साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में जाएगा. राइट. ओके. So what is the right option? D. ओके. अभी 14 क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है. लास्ट ईयर ही मैंने चेक कर दिया था. आई थिंक आई डिस्कस्ड विद द लास्ट ईयर स्टूडेंट्स आल्सो. यहाँ पे 14 क्वेश्चन. ए एंड बी. ओके. 1 2 -3 4 -1 0 1 5. ओके. दे आर आस्किंग ए इंटू बी. ए इंटू बी. ठीक है. ए इंटू बी आपको आता है. मैं बोल रहा हूँ ना मॉडिफिकेशन है. इसके लिए तो मैंने चेंज किया है. ये तो क्यों करते हैं.
ओके, सो दिस इज a into b, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो तुम लोग. ओके, a into b is homework. I will not solve that. I will not solve that. Okay, क्वेश्चन नंबर 15 15. क्वेश्चन नंबर 15 15, उसको रिडक्शन से सॉल्व कर देना घर पे प्रैक्टिस के लिए, और y और z का वैल्यू निकालो. 15th प्रॉब्लम आल्सो आई एम नॉट सॉल्विंग. यू कैन सॉल्व इट एट होम यूजिंग मेथड ऑफ रिडक्शन, क्योंकि इजी गिरेगा वो. ओके, 15 के लिए हिंट लिखना, मेथड ऑफ रिडक्शन. ओके, या नाउ लेट्स गो बैक टू 12th वन. थोड़ा मुझे मुझे अभी स्ट्राइक हो गया. 12th वन. ओके, नाउ सी, वन सेकेंड. नाउ दिस इज अ प्रॉपर्टी. मैंने आपको बोला था ये प्रॉपर्टी, दिस इज अ वैलिड प्रॉपर्टी. a into adjoint of a is equal to determinant of a into y. ओके, तो अभी हम लोग इसके लिए ना, ये सॉल्व करने के लिए ना, हम लोग ऑप्शंस का यूज करेंगे. देर आर फाइव फोर ऑप्शन, 0 5 10 एंड 25. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या रहना चाहिए, सो दैट ये मिलेगा आपको. डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या रहना चाहिए, सो दैट विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड. बट ऑब्वियस 5 रहना चाहिए. ओके, तो ये प्रॉब्लम, ये प्रॉपर्टी के साथ इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर यू नो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, ये तो कभी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू देंगे नहीं. अगर बड़ा प्रॉब्लम रहेगा ना, तो ये वैल्यू आपको नहीं देंगे. 25 कैसे रहेगा? 25 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको 5005 मिलेगा. इज द आंसर 25? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर 25 रह सकता है, क्योंकि 25 इंटू दिस मैट्रिक्स, विल इट बी दिस? 25 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विल इट गिव मी दिस? ये मुझे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, तो 25 कैसे रहेगा? ओके, तो ये ऐसा प्रॉब्लम सिर्फ एमसीक्यू के लिए आ सकता है. इट वोंट कम फॉर अ बिग प्रॉब्लम. ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा. बड़ा प्रॉब्लम अगर रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कभी नहीं देंगे. ठीक है, दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट. ये क्लियर है इतना? ये थोड़ा लॉजिकल है. ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 5 इंटू 1001, which is 5005, which is equal to LHS. ओके, बाकी कोई वैल्यूज के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है. 0 10 25 से वो LHS आने वाला नहीं है. आई एम श्योर यू पीपल विल अग्री विथ मी. ओके, नेक्स्ट वन. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. हाँ पूछो, क्या 13 सम में डाउट है? हाँ, while finding out inverse, ऐसा डिवीजन में नहीं बोला था. लेकिन नाउ दिस इज नॉट, आपका आंसर मैं दे रहा हूँ आपको. बाकी लोग, इफ यू डोंट लिसन टू दिस, इट्स ओके. नाउ दिस आर नॉट मैट्राइसेस, दिस आर डिटर्मिनेंट्स, एंड डिटर्मिनेंट्स हैव अ वैल्यू. तो ऐसा डिवीजन अलाउड है. दैट्स ओके. नाउ नाउ प्लीज एवरीबॉडी पे अटेंशन. ये देखो, एक कॉन्सेप्ट आपका, आपको बता रहा हूँ. ए एक्स इक्वल टू बी, मैंने आपको ऐसे सिखाया है. बी अपॉन ए. मेट्राइसेस है ये सब मेट्राइसेस है. नहीं है, ऐसा वैलिड नहीं है. दिस इज नॉट वैलिड फॉर मेट्राइसेस. अभी एक डाउट आया ना, इसके लिए मैं बोला कि चलो आप लोग सब लोग को बता देता हूँ मैं. नहीं, इसके लिए प्री मल्टीप्लीकेशन रहता है ना, एक्स निकालने के लिए. और यहाँ पे तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए और ए इनवर्स क्लब नहीं होने वाला. मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे.
आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सबसे पहला ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा मैट्रिसेस में होता नहीं है, ठीक है? तो एक्स का वैल्यू निकालना रहेगा तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करना पड़ेगा, मतलब ए इनवर्स यहाँ पे आएगा, ओके? पोस्ट मल्टीप्लाई कैन नॉट कम। व्हाट इज द आंसर फॉर 12th? 12th का आंसर बोलो ना, 5 है। 5 डालेंगे तो ही आएगा ना, मैंने ऑप्शंस के साथ सॉल्व किया हूँ, ओके? इन क्वेश्चन 14 व्हाट वी हैव टू डू? क्वेश्चन 14 में देखो, मैंने ए और बी का वैल्यूज आपने कॉपी किया था निखिल, हैड यू कॉपीड अर्लियर? टेल मी, डिस्कनेक्ट हो गया था। ए एंड बी आपने कॉपी किया था क्या, वैल्यूज जो मैंने दिया था? आई एम आस्किंग यू निखिल। हाँ तो मैं बताता हूँ, तो कॉपी कर लो और ए इंटू बी फाइंड आउट करो। आगे क्वेश्चन नंबर 14, 1 2 -3 4 बी इक्वल टू -1 0 1 5, ओके? ए इंटू बी कैलकुलेट करो, और 15 के लिए मैंने क्या बोला था, मेथड ऑफ रिडक्शन से सॉल्व करो। और एक्स का वैल्यू नहीं पूछ रहे, सिर्फ वाई और जेड का वैल्यू पूछ रहे, दे आर आस्किंग ओनली द वैल्यूज ऑफ वाई एंड जेड, ठीक है? चलो इनफ ऑफ दिस अभी। ए इंटू बी का जो आंसर आएगा 14th में, वही राइट ऑप्शन में रहेगा, डोंट वरी नाउ प्लीज, ओके? क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. Is it a column matrix? We have a single column. It's a column matrix. Eight. अभी मैं I'm holding my hands and telling you once again. A और B दिया था मैंने बोला था क्वेश्चन मॉडिफाइड है, A इंटू बी आंसर पूछा है। अब इसका ऑप्शन राइट क्या है रॉन्ग क्या है मुझे पता नहीं, क्वेश्चन में गड़बड़ है। मैंने आपको ए और बी का वैल्यूज दिए, आप मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, एग्जाम में राइट ऑप्शन ही रहेगा। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर नाउ? ओके। सेकेंड, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 by 3, 2 rows and 3 vertical columns. Question number 3, hint. I'm going to give you the hint. I'm not going to solve this. A is a singular matrix. Since A is singular, what is equal to 0? What is equal to 0? Determinant of A is equal to minus is equal to determinant of A. It should have even 5 seconds to solve this. हेलो हेलो हेलो, अभी आ रहे ठीक, आवाज अभी ठीक आ रहा है? ठीक है, सो आई वाज सेइंग कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 सिंस इट इज सिंगुलर, ठीक है? एक्स का वैल्यू 2 आएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो ही रहेगा, जीरो ही रहता है, ओके? ये 3 है, 3 का अपोजिट इधर रहेगा, -3, अग्रीड? ये -4 है, 4 का -4 का अपोजिट इधर रहेगा, अपोजिट एज इन साइन चेंज,
तो अगर ये यहाँ पे 1 है तो P का वैल्यू क्या रहेगा? -1। क्यू सिमेट्रिक, यस क्यू सिमेट्रिक, सिंस इट इज क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ऐसा लॉजिक अप्लाई मत करो प्लीज। तो यहाँ पे P का वैल्यू -1, देन ओनली इट विल बिकम्स क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो वेरी इजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ए 2/3 है, बी बी कितने, m×1 है, हाँ? और ए बी पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन बिटवीन देम इज डिफाइंड। डिफाइंड मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कभी कर सकते हैं जब भी m का वैल्यू क्या रहेगा, m का वैल्यू क्या रहेगा, क्या रहेगा m का वैल्यू 3 रहेगा। जब भी m का वैल्यू 3 रहेगा तो ही वो डिफाइंड रहेगा। 3 के अलावा कोई भी वैल्यू रहेगा m का तो डिफाइंड रहेगा क्या, मतलब मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्या? वी कैनॉट मल्टीप्लाई। ठीक है, सो m इज इक्वल टू 3। अंडरस्टूड। सिक्स्थ वन होमवर्क को फैक्टर A12 का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। 5 सेकंड में कोई आंसर कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आई गॉट ओनली वन आंसर। को फैक्टर ऑफ A12, को फैक्टर ऑफ A12 अपने को सारे के सारे को फैक्टर्स नहीं निकालने। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर दो। -1 रेज टू 1 + 1, 1 + 2 सॉरी। ओके, आंसर इज -2। समझ में आया क्या? नेक्स्ट वन 7, ये होमवर्क के लिए कर देना, और सब को फैक्टर्स मत कैलकुलेट करते बेटो। ओके, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो सिंपल था, ये तो फॉर्मूला पूछा है तुम लोग को। एथ वन, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अरे सर जी, एक तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आप क्या पूछ रहे हो? नया चैप्टर चालू होगा क्या? जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर रिप्लाई नहीं डाल रहे हो। 7th वाला समझा नहीं? 7th वाला तो फॉर्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या तुम लोग, स्टेप नंबर 4 एडजॉइंट मेथड का। A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A. Have I not given you this formula while solving A inverse using adjoint? दिया है, इसके लिए मैं फटाफट करवा रहा हूँ, नहीं तो फिर आई वुड हैव spent good amount of time on it. I have given, I am confident तुम लोग को पता है, तुम लोगों ने किया है, इसके लिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। 7th वाला क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। 8th वाला आंसर इज ए। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब विल गेट द सेम मैट्रिक्स। ओके, या नाइन्थ वन, टेल मी ए इंटू ए इनवर्स आई होता है क्या? ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। ओके, चलो वैल्यूज डाल दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 2 + 1 × x। ओके,
बाकी का वैल्यूज कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है. डू वी नीड टू कैलकुलेट अदर वैल्यूज? ये और ये कैलकुलेट करो. अच्छा भी लगेगा तुमको कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन वाई टू वेस्ट टाइम. सीधा ये स्टेप के बाद में दिस इक्वल टू दिस बाय इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसिस. ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है सब कुछ कैलकुलेट करते बैठने के लिए. एग्जाम में भी इधर डैश मार दिया तो भी चलेगा, सीधा बाय इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसिस 2 + x इज इक्वल टू 1 लिख देना. ओके, अंडरस्टूड. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट कैलकुलेट किया, क्योंकि उससे ही मेरा मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है. एम आई मेकिंग सेंस ओवर हियर? अच्छा, नाउ सी, सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि एग्जाम में एमसीक्यूज के लिए, मतलब ट्रू और फॉल्स लेने दो, फिल इन द ब्लैंक्स रहने दो, एमसीक्यूज रहने दो, स्टेप्स लिखने का क्या? अभी कोई कोई प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल सेवेंथ प्रॉब्लम देखो तो फॉर्मूला था, उसमें क्या स्टेप लिखेंगे? एट प्रॉब्लम वो तो अंडरस्टूड है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. लेकिन यहाँ पे तो स्टेप्स लिखना पड़ेगा ना, थोड़ा जस्टिफिकेशन दिखा तो पेपर करेक्ट कर. रिटर्न एग्जाम में वर्बली कैसा? वर्बली क्या बोल रहे हो? फेयर डाल दो, फेयर. ओके, देखो, आई हैव गिवन माय कमेंट, अभी तुम लोगों को जो करना है ऊपर, fill in the blanks, true or false, MCQs. One last time I'm telling you, जो जो प्रॉब्लम में जस्टिफिकेशन देना जरूरी है उधर दे दो, ताकि पेपर करेक्टर को लगे कि दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट नोज द कॉन्सेप्ट. और चेक करने के टाइम पे आगे का पेपर चेक करने के टाइम पे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तुम लोग के ऊपर. कुछ रॉन्ग भी हो जाता है तो ज्यादा मार्क्स नहीं कट करेगा. इट्स ऑलवेज अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द पेपर करेक्टर. फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन. ओके, ठीक है. देन नेक्स्ट वन, 10th. ये 10th तो तुम लोग को आ जाएगा, ये तो कल कल परसों हम लोग ने यही किया था ना, रिडक्शन और इन्वर्शन में वी हैड डन द सेम थिंग. ठीक है, तो 10th प्रॉब्लम ऑन योर ओन. ओके, fill in the blank. First one, single element matrix is row as well as a column matrix. एक मैट्रिक्स में एक ही ऑब्जेक्ट है, सिंगल एलिमेंट है. एग्जांपल देता है, ये रो भी है, ये कॉलम भी है, सो द आंसर इज ट्रू. इसमें जस्टिफिकेशन देने का जरूरत नहीं है. वो एग्जांपल मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है. एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स. एग्जांपल देता हूँ, ये स्केलर मैट्रिक्स है, इज इट अ यूनिट मैट्रिक्स? फॉल्स. ओके, बट देन द अदर वे अराउंड इज ट्रू. एवरी यूनिट इज अ स्केलर. ओके, थर्ड वन. हाँ, थर्ड वन जस्टिफिकेशन दे देना. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करो, अच्छे से कैलकुलेट करके पेपर करेक्टर को बता दो. नॉट इक्वल टू जीरो, therefore a is non singular, hence it is true. am I correct? डोंट यू फील यहाँ पे थोड़ा जस्टिफिकेशन देना अच्छा रहेगा पेपर करेक्टर को? पहले में तो मैंने एग्जांपल्स लिया था, फर्स्ट एंड सेकंड में, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. फोर्थ वाला, इफ ए इज सिमेट्रिक, ए इज नेगेटिव ए ट्रांसपोज. फॉल्स. इसमें जस्टिफिकेशन नहीं दोगे तो भी चलेगा, दोगे तो भी चलेगा.
ब्रैकेट में लिखने का, इफ ए इज सिमेट्रिक ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ओके, फिफ्थ, ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, देन ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए। ओके, ए बी इंटू बी ए, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं रहता है, वो कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रू नहीं रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफिकेशन दे देते बेटर रहेगा। ए प्लस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू, ये एल एच एस है फॉर एग्जाम्पल, सो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर है, एल एच एस सॉल्व कर रहा हूँ, आर एच एस आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। व्हाट शुड आई डू नाउ विद दिस? शुड आई अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मेट्राइसेस? Distributive property of matrices, yes. So a into a plus b into a plus b, so a square plus ab plus ba plus b square, is it equal to RHS? It is not equal to RHS. उन लोगों को क्या आ रहा है, 2ab आ रहा है बीच में, ऐसे कैसे 2ab? मेरे को तो बीच में ab plus ba आया, so it is not equal to RHS, therefore false. Okay, therefore false. Okay, seventh one, seventh one, a into b transpose, ओके, इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो आर दे ट्रू और फॉल्स? उन्होंने ट्रू दिया कि फॉल्स दिया? ट्रू दिया है, देखो बराबर से, प्लीज रब योर आईज, देखो, ये एक्चुअल वाला चीज है, दे हैव नॉट गिवन दिस, जो मैंने लिखा है ना वो उन लोग ने दिया नहीं है, दे हैव रिटन ए ट्रांसपोज फर्स्ट। ओके, तो दिस इज फॉल्स, सेवेंथ वाले का आंसर फॉल्स है, ब्रैकेट में ये लिख सकते हो चाहिए तो जस्टिफिकेशन, सिंस ये राइट वाला चीज, कंफर्मेबल वो सब कैसे है अभी, दे आर यूजिंग दोस वर्ड्स, बट देन ऐसे ही समझ के लो कि प्रोडक्ट दोनों का हम लोग निकाल सकते हैं, ए इंटू बी का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, हमेशा पॉसिबल नहीं है ना ए इंटू बी का प्रोडक्ट निकालना, वो बीच वाला एलिमेंट सेम रहना चाहिए ना, कॉलम ऑफ द फर्स्ट शुड बी इक्वल टू रो ऑफ द सेकंड, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड, तो कंफर्मेबल का मतलब है ए इंटू बी एग्जिस्ट करता है। ओके, देन एथ वन, सिंगलटन मैट्रिक्स, नाउ दिस इज अ सिंगलटन मैट्रिक्स, इज इट ओनली अ रो मैट्रिक्स? ये कॉलम भी तो है, it is also a column matrix, so this one is false. You can write justifications in your own words also. Okay, लेकिन पूरा स्टोरी मत लिखते बैठना। ओके, नाइन्थ वन, इनवर्टिबल है कि नहीं फाइंड आउट करना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आया, देयरफॉर ए इज सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, समझा क्या? सो इज इट इनवर्टिबल? इट इज नॉट इनवर्टिबल, फॉल्स, और उसके बाद में ये सब जस्टिफिकेशन दे दो, पहले फॉल्स लिखने का बाद में पूरा जस्टिफिकेशन दे देने का।
10th वाला अभी तुम लोग बताओ, 10th वाला ये हम लोग ने किया थोड़े टाइम पहले। आई आई टोल्ड यू ना कि ये ब्लाइंडली ये प्रॉपर्टी पकड़ के चलो। ओके, ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ मेट्राइसिस। 10th वाला ट्रू है, करेक्ट, 10th वाला ट्रू है। वो प्रॉपर्टी है सानिया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई आर आस्किंग दैट। आई टोल्ड यू राइट्स अ प्रॉपर्टी। आपको प्रूफ लगता है हर एक चीज। चलो प्रूफ दे देता हूँ। डोंट एक्सपेक्ट मी टू सॉल्व दिस, राइट दिस प्रूफ अगेन एंड अगेन। कभी कभी कोई कोई चीज में मैं बोलता हूँ कि ये पकड़ के चलो, तो उसको पकड़ के चलने का थोड़ा बिलीफ रखने का टीचर के ऊपर। प्री मल्टीप्लाई बाय ए ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड पे प्री मल्टीप्लाई किया ए के साथ, ठीक है। प्री मल्टीप्लाई किया ए के साथ दोनों साइड पे। समझा कि नहीं समझा इतना? ए इंटू ए इनवर्स इज आई, ओके। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10th वाला आ जाएगा। 10th वाला जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बोला है ब्लाइंडली फॉलो करने को, वो आ जाएगा। ठीक लग रहा है अभी आपको? ओके, सो दिस, ऐसा सब चीज जिधर जरूरी रहेगा तभी मैं बताऊंगा, अदरवाइज आई डोंट वांट टू वेस्ट अदर्स टाइम। सब लोग फालतू का कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो दिस चैप्टर इज ओवर। ये चैप्टर हो गया है, राइट। टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लॉजिक। लॉजिक चालू करने का है, ओके। फाइन, चलो सी यू टुमारो मॉर्निंग एट 8 o'clock।